हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। आज की बात, हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देखकर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफशर नबीन। फैक्ट न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। रमजान मुबारक का मुक़द्दस माह बहुस्न खूबी पाए तकमील को पहुंचने को है। ईद की आमद है। अल्लाह ताला हम सबके रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए। आज आलम इस्लाम के कई ममालिक जैसे खलीजी ममालिक में ईद मनाई जा रही है। ईद की इस पुरमसरत मौके पर हम और हमारा चैनल आप सब नाज़रीन को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से तहनीत पेश करते हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सहाबती बयान जारी करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जारी लॉकडाउन तहदीदात की वजह से रियासत की तमाम मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को इजाजत रहेगी। तमाम लोग अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा करें और आलम इस्लाम बिलखुसूस तेलंगाना अवाम की खुशहाली और रियासत की तरक्की के लिए दुआएं फरमाएं। रियासती वजीर जी गमलाकर ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ करीमनगर में इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि टास्क फोर्स कमेटी खानगी दवाखानों में मनमानी रकम वसूल करने के खिलाफ कार्रवाई करने का जायजा ले रही है और सरकारी दवाखानों में कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज करने के सिलसिले में मरीजों की तादाद के लिहाज से दरकार ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स, दवाओं और इंजेक्शन का रोजाना जायजा लेने के इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में नरमी के वक्फे के दौरान जबरदस्त ट्रैफिक के सबब गाड़ी सवारों और बिलखुसूस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के आगाज के दूसरे ही दिन तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद, बिलखुसूस पुराने शहर हैदराबाद और कई दूसरे इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन के दरमियान अवाम जब जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए निकल पड़े तो सैकड़ों अफराद हैं हंगम ट्रैफिक की वजह से फंस गए। चारमीनार, पत्थरगट्टी, अफजलगंज, बेगम बाजार, नामपल्ली, मल्लापल्ली, टोली चौकी, मिरालम मंडी, याकुतपुरा, दबीरपुरा, दारुशफा, सईदाबाद, मलकपेट, आजमपुरा और दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के बहाव में काफी सुस्त रवि देखी गई। मल्लापल्ली के सज्जाद हुसैन ने कहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दूर दूर तक कोई पुलिस कांस्टेबल ही नजर नहीं आ रहे हैं। वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी के मोहसिन अहमद ने कहा कि पता नहीं अवाम को हुकूमत ने किसके भरोसे पर छोड़ दिया है। याकुतपुरे की रहने वाली रफीक सुल्ताना और कौसर बेगम ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी तो रखी गई लेकिन जबरदस्त ट्रैफिक के कंट्रोल ना होने के सबब अवाम को काफी दिक्कत हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो लॉकडाउन में नरमी के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस को लाजमी तौर पर मुतयन करे। पुलिस एहलकार सिर्फ लॉकडाउन के औकात का आगाज होते ही मुस्तैद हो रहा है, जबकि लॉकडाउन में नरमी के दौरान ट्रैफिक को कंट्रोल करने पुलिस के एहलकारों का सड़कों पर होना जरूरी है। याकुतपुरे के रहने वाले अहमदुद्दीन अब्रार, मोहम्मद नवीदुद्दीन और छौनी नाज अली बेग के मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने हुकूमत से अपील की कि लॉकडाउन में नरमी के औकात सुबह 6 बजे तक 10 बजे के दौरान मजीद 1 घंटे की इजाफा किया जाए। तेलंगाना कोरोना की लपेट में आ चुका है। 24 घंटों में 4723 नए कोरोना के केसेस दर्ज हुए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में यानी जीएचएमसी हुदूद में 745 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक के मजमूई केसों की तादाद 5,11,117 है। 24 घंटों में 31 अफराद की अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 2,834 हो चुकी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 21,452 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। रियासत में अब तक के केसों की मजमूई तादाद 13,44,386 हो चुकी है। 89 अफराद की अमवात वाक़ हुई है। अब तक की मजमूई अमवात की तादाद 8,988 हो चुकी है। तेलंगाना में लॉकडाउन के निफाज के दूसरे ही दिन हैदराबाद से लोग बड़ी तादाद में अपने आबाई मुकामात को रवाना हो रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है।
इनमें दिगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर भी शामिल हैं। इन नकल मकानी करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद को देखकर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इनके टिकट्स की टीटी के जरिए चेकिंग करवाई और टिकट रखने वालों को ही सफर की इजाजत दी गई। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज से ही लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और लॉकडाउन में सिर्फ 4 घंटे की ही नरमी दी जा रही है। इस नरमी का फायदा उठाते हुए दिगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर अपनी आबाई रियासतों को वापस होने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले नकल मकानी करने वाले मजदूरों की अक्सरियत है। तेलंगाना में लॉकडाउन के बाद जहां बैंकों के औकात में तब्दीली की गई थी, अब पोस्ट ऑफिस के औकात कार में भी तब्दीली कर दी गई है। रियासत भर में बड़े पोस्ट ऑफिसों के काउंटर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और छोटे पोस्ट ऑफिस सुबह 8 से 10 बजे दिन काम करेंगे। हुक्काम के मुताबिक डिलीवरी और दीगर खिदमात साबिक की तरह बरकरार रहेंगी। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के नफाज के बाद बैंकों के औकात कार में तब्दीली की गई थी और अब ताज़ा तौर पर पोस्ट ऑफिस के टाइमिंग भी तब्दील कर दिए गए। कोरोना से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिला महबूबनगर में पेश आया। 11 दिन के वक्फे के दौरान 2 बेटों समेत माँ बाप की भी मौत हो गई। इस माह की 2 तारीख को बाप की मौत हो गई, 4 मई को बड़े बेटे की मौत हो गई, 11 मई को छोटे बेटे की मौत हो गई। हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज 60 साल माँ की आज मौत हो गई। एक ही खानदान के 4 अफराद की कोरोना से मौत के सबब महबूबनगर जिले के नीली कोटदूरा इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। सियासतदान वाइएस शर्मिला ने अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स, टीकों और ऑक्सीजन के बिस्तरों की कमी है। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि अगर वो रियासत में हुक्मरानी से कासिर हैं तो वो इंतजामिया गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन के हवाले कर दें। शर्मिला, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला अंजहानी राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उन्होंने चंद्रशेखर राव ज़ेरे क़यादत तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया कि रियासत की 108 एम्बुलेंस गाड़ियां कहां हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि इनके वालिद राजशेखर रेड्डी के दौर में इन एम्बुलेंस गाड़ियों के जरिए लामहदूद खिदमात फराहम की गई थी। उन्होंने लाशों की मुंतकली के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ियों की जानिब से जायद रकम की वसूली पर वज़ीर आला की खामोशी पर भी सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद बशमूल एक 5 माह की लड़की हलाक और दिगर 5 जख्मी हो गए। यह हादसा काकीनाडा के करीब उस वक्त पेश आया जब इन अफराद की कार जिसमें वो सवार थे, ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और ये कार काकीनाडा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पेदापुर टाउन के करीब लारी से टकरा गई। मुल्क में शदीद कोरोना बहरान के दरमियान ऑक्सीजन, वैक्सीन और अद्वियात की कमी से सिलसिले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए आज कहा कि इस वबा के खिलाफ लड़ाई गायब होकर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ आकर जीती जा सकती है। गांधी ने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाई वगैरह की कमी के ताल्लुक से मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ वजीर आजम भी गायब है। बचे हैं तो सिर्फ सेंट्रल विस्टा अद्वियात पर जीएसटी और यहाँ वहाँ वजीर आजम की तस्वीर। प्रियंका गांधी ने टेस्ट कम होने पर योगी हुकूमत को कसूरवार ठहराते हुए कहा, हाईकोर्ट में योगी हुकूमत का हल्फनामा रियासत में कोरोना से लड़ने की असल कहानी बयान करता है। टेस्ट कम हो रहे हैं, एम्बुलेंस का इंतजाम सही नहीं है, ऑक्सीजन और दवाई से मुतालिक कोई जानकारी नहीं है। फलस्तीनी बच्चे शहीद खेलते हुए, वाकई जिस कौम को जिस चीज से मोहब्बत होती है इस तरह के खेल खेलने से डरते नहीं। फैक्ट न्यूज की जानिब से हम उनकी जिंदा दिली को तहे दिल से सलाम करते हैं। अपनी सरजमीन में दुश्मनों से आजाद और खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह पाक से दुआ गो हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इजराइल की मुसलसल चौथे दिन भी जारियत उरूज पर देखी गई।
और रिहायशी इलाकों पर रॉकेट हमले किए गए। पिछले 4 दिनों से इजरायली फोर्सेस के हमलों में 700 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। और इधर अमेरिका ने यरूशलेम की मौजूदा सूरत हाल पर सिर्फ दिखावे के लिए तशवीश का इजहार किया। कल रात के हमलों में 2 फलस्तीनी खवातीन हलाक हुई, जिनके जवाब में हमास ने कुछ देसी रॉकेट से हमले किए जो मामूली दूरी पर फायर किए जाते हैं। दागे गए हमलों में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इजरायली फौज का इल्जाम है कि हमास की जानिब से रात भर देसी रॉकेट से हमले किए गए, जो आम इंसान भी बखूबी समझ सकता है। यहूद नसारा शुरू ही से अल्लाह की धुतकारी हुई कौम है, जिनकी दास्तान कत्ल, खून, गारतगिरी और रुसवाई के सिवा कुछ न रही। खास बात यह है कि अल्लाह पाक ने आखिरी नबी की उम्मत को इबादत के लिए सारी जमीन को पाक करार दिया और इजरायली नस्ल को मखसूस जगह ही इबादत का हुक्म दिया। अब इनका दावा है कि वेकले सुलेमानी यानी उनकी मस्जिद क़िबले अव्वल की जगह ही मौजूद है या इसके नीचे। सदियों पहले 2 दफा इनकी इबादत गाह को तोड़ा गया। अब तीसरी दफा बनने के लिए बर्बरियत और फितना फसाद बर्पा हो रहा है। शायर मसीह के बहुत से शेर याद आ रहे हैं, लेकिन कहने और सुनने से कुछ हासिल नहीं, क्योंकि थोड़े इल्म की जरूरत है और सीनों में ईमान की चिंगारी। ऐसा कहना सेहतमंदाना दिमाग की अलामत नहीं कि मुस्लिम दुनिया और गजा की खुल्लम खुल्ला बर्बरियत को किसी तूफान से पहले की खामोशी नहीं कहा जा सकता, और या फिर किसी सलाउद्दीन अय्यूबी की आमद का इंतजार, या फिर किसी अपाहिश कौम की तरह जिंदगी गुजारे। इतनी दफा कुरान में जहाद का जिक्र है और मुसलमानों की खैर ख्वाही का, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से वी का निशान क्यों बताया था। इन वाक़ियत में मुस्लिम दुनिया में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ी देखी जा रही है। कुवैत पार्लियामेंट से इजरायली नुमाइंदे को पार्लियामेंट के बाहर निकाल दिया गया और शदीद गमो गुस्से का इजहार किया गया। अमेरिका के बैंडेड ने यह कहते हुए अपना दामन बचाने की कोशिश की कि इजराइल को हिफाजत खुद इख्तियारी का हक हासिल है। कतर में भी बाआवाज़ बुलंद एहतजाज देखने को मिल रहा है। इधर सऊदी में देर आयत दुरुस्त आयत के मुतरादिफ फलस्तीन की ताईद का इशारा मिला। मिस्र में भी फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद हुई और तुर्की ने भी अपना फर्ज निभाते हुए एहतजाज बुलंद किया। हमारे मुल्क में कई मुतादिद शख्सियतों ने नरेंद्र मोदी से एहतजाज किया और हैदराबाद से जनाब आबिद अली सोशल वर्कर ने ट्वीट किया। गोलकुंडे के समाजी कारकुन व टीआरएस लीडर आजम खान ने हुकूमत की तरफ से दिए गए रमजान गिफ्ट को अपने हल्के के तमाम मुस्तहीन में तकसीम किया और अपने हल्के से हटकर दूसरे जरूरतमंदों को भी इसका निशाना बनाते हुए ये पैकेट्स को तकसीम किया। टीआरएस लीडर आजम खान गोलकुंडे में समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत और हज हाउस के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। ये रमज़ान के गिफ्ट है, खासतौर पर माइनॉरिटी के लिए सीएम साहब बनाए, जिसमें कुर्ते पजामा का कपड़ा है, एक पंजाबी, एक साड़ी है। ऐसे वक्त ये जो हमको जो कोरोना का लॉकडाउन का सिलसिला चला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आवाम भी अब दिल से उनका शुक्रिया अदा करती, और ख़ास तौर पर हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी हमको जो बड़ा ताउन करें देने में, और शाहनाज डायरेक्टर जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो माइनॉरिटी के डायरेक्टर शाहनाज साहब है, उन्होंने भी हर एक का ख्याल करके ख़ास तौर पर पार्टी के जितने नुमाइंदे हैं उनको बहुत कोशिश करके दिलाए। शाहनाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कितने किट आए साहब? हमारे पास आज देखो तकरीबन 2,000 किट आए। कुछ यहाँ पर तकसीम करे, कुछ छोटे बाजार में, कुछ जैसे धान कोठे में, और कुछ मोती दरवाज़ा। इस तरह हमारे जितने भी डिवीजन प्रेसिडेंट है सबको 200, 300 दिए। इसमें बहुत बड़ा हमारा ताउन रहा, खासतौर पर महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब, और जैसे शाहनाज जो डायरेक्टर है IAS माइनॉरिटी के, उन्होंने बड़ा ताउन करे। उनका ये सोच थी कि हमेशा मुखलिस आदमियों को पहुँचना, तो उनके ज़रिए हमको मिले हैं। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और CM साहब को ईद मुबारक। इंशाल्लाह उन्होंने जो हिदायत दी है, आवाम पूरी कोरोना पे जिसको कंट्रोल कर रही है, कोरोना लॉकडाउन में पूरी पब्लिक उनका साथ देगी। ईद मुबारक। हैदराबाद में लॉकडाउन में नरमी के दौरान अफरा तफरी देखी गई और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अशिया की सप्लाई
और कीमतों में कोई कंट्रोल नहीं देखा गया। लाइन ऑर्डर नामी कोई चीज देखने को नहीं मिली जिससे अवाम को, खासकर रोजेदारों को अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते देखा गया। हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे तेलंगाना में नरमी के दौरान ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम देखा गया। पुलिस का तस्वुर ही खत्म होकर रह गया, जबकि रमजान के पुरसुकून माहौल में रोजेदारों को इफ्तारी की खरीदी के दौरान अचानक पुलिस का शैतान की तरह वारिद होना और मामूली मास्क न लगाने पर चालान करना और अच्छी खासी ट्रैफिक को दरहम बरहम करना देखा गया, क्योंकि पुलिस को ड्यूटी की नहीं हुकूमत का खजाना और अपना जेब भरना मालूम होता है। लेकिन इन दिनों लॉकडाउन में नरमी के दौरान कहीं भी पुलिस नजर नहीं आती और ऐसी हालात में अवाम ही खुद फैसला कर सकती है। 1950 की एक यादगार इफ्तार की फोटो जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जॉन चंबुंगम शेट्टी, सरदार बलदेव सिंह, रफ़ी अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जगजीवन राम, वीएम गुडगल देखे जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। खुदा हाफिज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।